प्रश्नावली 8.1 त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन ए कोमा कॉस ए, नंबर 2 साइन सी कोमा कॉस सी। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक आपको त्रिभुज दिया गया है, इसमें कोण भी समकोण दिया गया है, ए बी और ये सी। और ए बी आपका है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 साइन ए कोस ए, नंबर 2 साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो देखिए आपको हम कल बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे क्या, पाइथागोरस ट्रिक 7 24 से नहीं क्या होगा 25 होगा, याद है ना। आप यहाँ क्या लिखिए, देखो 7 24 25, 7 सबसे छोटी विषम संख्या है, तो ये कर्ण क्या होती है। देखिए आपको यहाँ कोण एक यहाँ पर इस लिख देना पड़ेगा हम लोगों को, कोण ए के लिए, तो आपको समझ में आया क्लियर। कोण ए वाला के लिए, कोण ए कोण के लिए ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी एच। 7 है तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, जो एच होता है ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 1 50/2 यानी 25। तो डायरेक्ट आप 25 भी लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बताते हैं कैसे करना है। ए के सामने वाला मुझे ये क्या है आपका बी सी, बी सी जो होगा ये आपका होगा पी होगा। ठीक है, और ए के लिए ये आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके सामने वाला इसको बगल वाला भुजा आपका ए बी हो जाएगा यहाँ बी बेस, ये आपका 24 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर क्या दिया, पी मिल गया, बी मिल गया, क्या नहीं है एच नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ए सी निकालेंगे, ए सी। ठीक है, अब इसके लिए क्या एच हो जाएगा, एच क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी यानी बी सी स्क्वायर प्लस बी ए बी स्क्वायर होगा। बी सी आपका है 7 का स्क्वायर, ए बी आपका है 24 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर यानी 49, 24 स्क्वायर यानी 576। तो दोनों को जोड़ देंगे 625, और इसका वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 हम लोग पहले निकाले हुए हैं। ठीक है, जब कंपटीशन बनाएंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन आप जब स्कूल में बनाएंगे, आपके स्कूल लेवल में जो क्वेश्चन अभी आ रहा है 10th क्लास में, आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट बनाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो आपका कोण ए के लिए निकल गई, कोण ए के लिए बाकी सब पहले फाइंड आउट कर लीजिए। नंबर 1 साइन ए क्या होता है p/h होता है। अब बताइए कोण ए के लिए p क्या हो गया आपका 7, ऐसे बी सी बटा ए सी, ये 7/25। इसी तरह कॉस ए b/h। अब देखिए कोण ए के लिए b क्या हो जाएगा आपका ए बी बटा एच ए सी, तो ए बी आपका है 24 और ये है 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कोण ए के लिए। अब यहाँ सी बोला है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोण सी के लिए। अब देखिए कोण सी के लिए ये सब चेंज हो जाएगा। ये कोण सी के लिए यहाँ आपका क्या था पी था, अब ये पी यहाँ चला जाएगा, अब बी यहाँ आ जाएगा, एच जीरो का दिया है कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे खाली पी। ठीक है, ए बी वाला पी हो जाएगा, ए बी पी आपका ये 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी हो जाएगा, इसको मिटा देता है अभी, है ना, ये हो जाएगा P, अब ये हो जाएगा B,
एच तो जो में क्यों रहता है, एच में कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। कर्ड अपना पोजीशन बनाए रखती है हमेशा। तो ये आपका BC, BC यानी ये आपका B 7 सेंटीमीटर, AC और ACH हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए 2 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ, साइन सी क्या होता है P/H। तो अब देखिए साइन सी के लिए P अब ये हो चुका है क्या AB, आप यहाँ लिखेंगे क्या AB बटा AC। AB आपका क्या है 24 या 25 आंसर। इसी तरह साइन से को भी हम लोग करेंगे, साइन से नहीं कॉस सी क्या होता है B/H। अब कॉस सी के लिए B क्या है आपका BC है, या लिखेंगे BC बटा AC। BC आपका 7 है तो ये 25 है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में 10P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक आकृति दिया गया है, P है, Q है, R 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोण Q 90 डिग्री। आपको यहाँ पता करना है क्या 10P माइनस cot R बराबर क्या होगा, ठीक है। ये आपको निकालना है। देखिए पहले ये बताइए, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये हो गया कर्ड, सबसे लंबी भुजा हो गई, ठीक है। जब ये सबसे लंबी भुजा हो गई, ये मान लीजिए आधार होता है, तो ये क्या होगा आपका लंब होगा, ये लंब होगा तो ये आधार होगा, मतलब आपको ये चाहिए QR चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसलिए QR जो होगा हम अब समझ गए क्या है कि 90 के सामने तो कर्ड है, मतलब PR² माइनस क्या होता है PQ²। ऐसे भी तो ये क्या होने वाला तो समझिए, ये आपका 13 है, ये 12 है, तो ये क्या होता है 5 12 13, याद करो है ना। ये 5 आने वाला है, पहले से आप देते हैं। देखो अब PR 13 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का 144, ठीक है। इसे इतना घटा देंगे तो ये 25, तो इसका वैल्यू होता है 5। ये निकलेगा कितना 5 सेंटीमीटर, क्या निकला QR निकल गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ कोई करेंगे, देखिए P और R दोनों दिया है, दोनों कोण के लिए बोल रहा है। कोण P के लिए पहले पता करते हैं, कोण P के लिए बताइए, एक कोण के लिए P हो जाएगा P हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, B हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और आप H कर दो, H हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले क्या कीजिए 10P निकालिए। 10P क्या होता है P/B, ठीक है। P हो गया आपका 5 और B हो गया 12, ठीक है। ये आपका 10P निकल गया। हम क्या करेंगे कोण R के लिए, अब देखिए कोण R के लिए क्या लेंगे, कोण R के लिए लिखेंगे P। देखो कोण R के लिए P के सामने का भुजा है PQ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका B हो जाएगा आपका QR 5 सेंटीमीटर, और H हो जाएगा क्या 13 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। तो इसी तरह हम क्या यहाँ से निकालते हैं कोट R। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है,
तो बी कितना है 5 और पी कितना है 12। ठीक है, ये भी 5/12 है, ये 5/12 है, इसलिए अभी आपको निकालना क्या है, tan p माइनस कोट r बराबर tan p 5/12 आया हुआ है, 5/12 और ये लिखिए 5/12। देखिए तो ये प्लस ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। ए बी और ये सी आपके यहाँ क्या रहा है, साइन 3/4 और साइन का फॉर्मूला होता है p/h। ये तो हम लोग का 90 हो गया कोण, ये 90 है तो सामने का जो भुजा होगा आपका h हो जाएगा। और कोण a के लिए हम लोग बात करते हैं, और a के लिए p और ये यहाँ ये अलग भी, देखिए p हो गया 3 और h हो गया 4। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, b नहीं है, आप निकालिए b। ऐसे में पढ़े हुए 3, ठीक है, क्या b अंडर रूट क्या हो जाएगा h² माइनस p²। h आपका है क्या है 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9, 9 में से 16 में से 9 गया 7, ये आपको हो जाएगा √7। इसका रूट ऊपर तो ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, आपको यहाँ निकालना क्या है, cos a और tan a, तो therefore cos a b/h होता है b हम लोग निकाल चुके हैं √7 और h 4, ये आपका आंसर। therefore tan a का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p 3 है और b आपका √7 है, ये आपको आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर 8, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, इसीलिए हम क्या करेंगे, cot a बराबर गुना को साइड ले जाएंगे, भागा हो जाएगा 15/8 और cot का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये b/p होता है, तो b/p। अब एक त्रिभुज यहाँ पर बनाइए a b और ये c, और b को हम 90 डिग्री मान लेते हैं तो ये हो जाएगा h, और कोण a के लिए ये हो जाएगा p और bc हो जाएगा p और a भी हो जाएगा b। ठीक है, b आपको 8 है, b के बदले में हम 8 लिख देंगे और आपका p हो गया 15, सॉरी p यहाँ लिखेंगे ना, p हो गया 15। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, h चाहिए। h क्या होता है, h सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, h बराबर √p² प्लस b² हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर बैठाएंगे, p² प्लस b²। तो p 15 का स्क्वायर प्लस b हो गया 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64, दोनों को जोड़े देंगे 289 और ये होता है इसका वर्गमूल होता है 17, ये आपका हो गया 17। और आपको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। देयरफॉर साइन ए होता है p/h, p 15 है और h 17, 15/17 हो गया। इसी तरह सेक ए h/b, इसका फॉर्मूला होता है h
एच हम लोग का 17 आ चुका है और बी 8 17 और 8 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक थीटा 13/12 आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे यहाँ हम लोग a b c, कोण b को मान लेंगे 90 डिग्री, जब 90 है तो ये बगल वाला उसके ऑपोजिट साइड जो हो जाएगा ac h हो जाएगा। अब कोण a को हम थीटा मान लेते हैं, जब थीटा मानेंगे तो BC हो जाएगा p, और बाकी वाला जो बच गया ये हो जाएगा b। देखिए h आपको दिया हुआ 13 और b आ गया 12। अब हम पता करेंगे क्या, p देयरफॉर p का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस b² होता है। देखिए h 13 का स्क्वायर माइनस b 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का 144। अब यदि 169 से 12 का 144 घटा देंगे तो 25 का मतलब 5, तो ये निकल गया आपको 5। अब देखिए अभी आपको क्या करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सब मिला के क्या होता है हम लोग का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो होता है 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक का आपको दिया हुआ है तो बाकी जो 5 निकालना है। तो आप यहाँ लिखिए देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा p/h, तो p 5 है और h यानी 13। ठीक है, इसी तरह cos थीटा b/h b 12 है बटा 13, tan थीटा p/b होता है p आपका 5 है और b आपका 12 है। tan के बाद क्या आता है cot थीटा b/p, तो b 12 है, ठीक है, b 12 है ना, और आपका p ये देखिए 5 है, देखिए 5। इसी तरह cot का सेक आता है, सेक ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, कोसेक थीटा ये होता है h/p, h 13 और आपका p 5, ये आपको 1 2 3 4 5, ये आपका 5वां आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बगल में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल नंबर 2 में कर चुके हैं। ठीक है, तब भी मैंने और एक बार बता देता हूँ आपको। एक आप लोग त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ कह रहा है क्या, A और B दोनों न्यून कोण है। एक त्रिभुज ACB मान लेते हैं, ये आप लोगों का 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है तो दोनों न्यून कोण ही होगा। ठीक है, 90 30 होगा तो ये 60 होगा, 45 तो ये 45 होगा। इस तरह हो सकता है कुछ भी, मतलब ये आपको 90 है, मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 90 ही होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा न्यून कोण ही होगा, ये मान के चलना है आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ACB समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A एवं कोण B न्यून कोण तथा cos A बराबर cos B है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, कोण A और कोण B आपस में क्या होगा
बराबर हो गए, सिद्ध करना है। हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण। देख त्रिभुज ए सी बी में पहले हम लोग को जो आपको दिया गया cos A, उस कोण A को लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे cos A, इसका फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो कोण A के लिए ये P होता है, ये B होता है, ठीक है, और ये आपका H होता है। तो हम लोग B देखिए, अब यहाँ B क्या है आपका AC है, लिखेंगे AC बटा, और H क्या है आपका AB, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। पुनः त्रिभुज लोग ACB में ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोण B को लेकर चलेंगे, कोण B को लेकर चलेंगे तो ये आपको B दिख रहा है, ये बन जाएगा P बन जाएगा, और जो P दिख रहा है वो हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम लोग cos B निकालेंगे। cos B क्या होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा B/H। तो B आपका यहाँ क्या हो गया, देखिए BC, या BC लिखेंगे, H आपका AB, समीकरण 2। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, cos A बराबर cos B, यानी तो लेकिन cos A बराबर cos B आपको दिया है। समीकरण 3, समीकरण 1, 2 और 3 को देखिए, क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1, 2 और 3 को देखते हैं। देखिए समीकरण 1 में क्या है, cos A बराबर AC बटा AB है, और समीकरण 2 में cos B बराबर AC बटा BC बटा AB है, और लेकिन क्या है समीकरण 3 में cos A और cos B दोनों बराबर है। मतलब क्या हो गया, समीकरण 1, 2 और 3 से AC बटा AB बराबर BC बटा AB, ये जो आपका ये है वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से AC बटा AB बराबर BC बटा AB। अब देखिए निश्चित भी देखिए दोनों आपस में क्या है बराबर, तो काट सकते हैं हम लोग एक में चार, अब इसको क्रॉस कर दीजिए, BC बना 1 BC, ठीक है, बराबर AC बना 1 AC। अब क्या हो गया, एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो गए, कौन, BC और AC। जब BC बराबर AC है तो BC के जो सामने का भुजा आपको ये क्या हो जाएगा, कोण A, और AC के सामने का जो भुजा, BC के सामने का जो कोण A और AC के जो सामने का कोण B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए हम क्या लिख देंगे, कोण A बराबर कोण B। ये आपको सिद्ध करना था, है इसको बस सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा भली भांति, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, ये आपको पता करना पहला नंबर। नंबर 2 cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है cot थीटा 7/8, ये आप फिगर में ड्रॉ करके बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब cot थीटा का cot का फॉर्मूला क्या होता है आपको B/P, यहाँ क्या दिख नहीं रहा है H, आप H फाइंड आउट कीजिए। H क्या होगा, √P² प्लस B²। P हो गया 8 का स्क्वायर, और B हो गया 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 7 का होता है 49, दोनों को जोड़ देंगे, ये आएगा 113, ठीक है। और 113 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए हम लोग 113 ही छोड़ देंगे। अब देखिए आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब चाहेंगे तो यहाँ पर निकाल सकते हैं पहले साइन का वैल्यू। देखिए साइन थीटा क्या होता है, P/H। P हम लोग का 8 दिया गया है, और H निकाल चुके हैं
113, ठीक है। अब इसी तरह कॉस से क्या हो जाएगा आपका b/h, तो b आपका देखिए 7 है और ये √113। पहले इसको हम लोग निकाल चुके, फिर कॉट में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे उसको निकालने का जरूरत नहीं है। देखिए अब इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए फॉर्मूला का है, देखिए क्या a + b a - b, इसको इस फॉर्मूला का नाम क्या मालूम है? कभी खुशी कभी गम। जब ये एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो आप उसको क्या किस फॉर्मूला के नाम से जानेंगे? कभी खुशी कभी गम, ठीक है। यहाँ भी देखिए नीचे वही है, कभी खुशी कभी गम, प्लस है तो कभी खुशी, माइनस है तो कभी गम, ठीक है। तो इसको करते कैसे देखिए, a + b a - b क्या होता है? a² - b² हो जाएगा ऐसे। और ये भी देखिए a + b a - b a² - b², ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन अब थीटा, साइन का जो वैल्यू आया उसको लिखिए 8/√113 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ चुका तो नीचे लिखो 1/1, अब 1/1 लिख देंगे क्योंकि नीचे भी मतलब हर में 1 रहता है, ठीक है। और कॉस का वैल्यू क्या है? 7/113 अंडर, ठीक है। बराबर देखिए ये तो आपको 1/1 हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर यानी 64 बटा √113 का रूट हट जाएगा यानी 113, फिर यहाँ 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/रूट हट जाएगा 113। अब देखिए 113 और 1 का दोनों में लॉसन निकालेंगे, एलसीएम क्या 113 आएगा। 113 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, भागा देंगे तो कितना 113 ही होगा। 113 गुना 1 तो 113 माइनस 113 से भागा देंगे तो कितना होगा? 1 को हम लोग 64 से गुना करेंगे तो 64 होगा, ठीक है। इसी तरह ये दोनों का भी हम लोग 1 और 113 का लॉसन निकालेंगे तो 113 को 1 से भागा देंगे तो 113 गुना 1 113 माइनस 113 को 1 से भागा देंगे फिर 1 गुना 49 यानी 49 होगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है? अब 113 में से 64 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या 49/113 डिवाइड बाय 113 में 64 में आपका 49 घट जाएगा 64/113। आप चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन हम एक अगला स्टेप में काटते हैं 49/113। ये आपका क्या है? भागा में है, भागा को हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, उसको तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसको कहते हैं। मुंडी नीचे पैरों पर, रामदेव बाबा बन जाएगा, ठीक है। तो बनाओ रामदेव बाबा इसको, जो है क्या है इसका पैर नीचे पैर ऊपर ले आओ, मुंडी को नीचे कर दो 113/64। अब क्या 113 कट हो जाएगा, अब क्या हो गया आपका 49/64, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर क्या होगा? 49/64, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? cot स्क्वायर थीटा cot थीटा हमको पता है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का होता है 49 और इसका होता है 64, दोनों में सेम आंसर आया। देखिए 49/64 ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² डिवाइड बाय 1 + tan² इक्वल टू cos² - sin² है या नहीं, ये आपको चेक करना है। 3 cot A = 4 दिया हुआ है, इसीलिए cot A बराबर 4 इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा 3। देखिए cot A का फॉर्मूला होता है b/p। आपको b/p पता चलेगा, आपको निकालना है h हो जाएगा आपको p² t आपका है 3 का स्क्वायर, b आपका है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16।
दोनों को जोड़ देने के लिए होगा 25, उससे हो जाएगा 5। ये आपको निकल गया क्या, h हो गया 5। आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या चाहिए, टेन चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले पता कर लेते हैं। टेन ए क्या होगा, पी बाई बी, तो पी आपका 3 है और बी आपका 4 है, ठीक है। फिर आपको कॉस का जरूरत पड़ेगा, कॉस ए बी बाई एच, बी आपका है 4 है देखिए, और एच आपका है 5 देंगे। इसी तरह आपका साइन निकाल लीजिए, साइन ए पी बाई एच, पी 3 है और एच है वो 5 है। ये सारा चीज इसका आपको जो पढ़ने वाला है वो क्या किया, उसको पहले निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका LHS है, LHS को और ये आपका RHS है, दोनों इक्वल है कि नहीं पता करना, हम लोग चेक करना है। ये हम लोग करते हैं, लिख देंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 10 है आपका 3/4 है, अभी लिखिए 3/4 स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए 1 प्लस 10 है आपका, यहाँ देखिए 3/4 है, तो यहाँ लिखिए 3/4, इसको कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 1 यानी 1/1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 1/1 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब देखिए 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 होगा 16 into 1, 16 माइनस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 होता है, 1 into 9। इस तरह ये भी करेंगे, 16 आएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। देखिए 16 कैंसिल हो जाएगा, आगे 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा, यहाँ आपको 7 और यहाँ आपको होगी 16 प्लस 9 25। तो आपका LHS कितना आ चुका है, आपको 7 डिवाइड बाय 25। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग RHS को पता करते हैं। राइट हैंड साइड ये आपका है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos b सॉरी cos का भी हम निकाल चुके हैं। देखिए cos क्या है 4/5 s को दे दीजिए माइनस sin भी निकाल चुके हैं हम लोग 3/5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 9, 3 स्क्वायर 9, 5 20, 5 स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम 25 हो जाएगा। ये दोनों बेस सेम रहता है, ऊपर में जो है उसको लिख दीजिए 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या होता है 7 डिवाइड बाय आपको हो जाएगा 25। देखिए LHS भी आ गया 7/25, आज जो है 7/25, मतलब क्या हो गया है या नहीं पूछा, ये बोल देंगे क्या LHS इक्वल टू RHS, ये है सही है आपका, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, दूसरा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। एक पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, सपोज है क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B यहाँ देखिए समकोण, एक B समकोण मतलब ये हो जाएगा H, ये यहाँ है, C यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ A और C दोनों कोण को लेके चला गया है, मतलब इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसी में बच्चा फंसता है, इसी में क्वेश्चन गलत करके आ जाता है एग्जाम में बच्चा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, इस तरह रहेगा तो हमको करना ये है, और वहाँ पर क्या हिंट्स दिया गया, देखिए आपको हिंट्स दिया गया है tan A इक्वल टू 1/√3, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/E, ठीक है। अब यहाँ A है कोण, इसके लिए कोण है
यहाँ लिख देंगे कोण ए के लिए, ए के लिए देखिए इसके सामने का जो भुजा होगा ये हो जाएगा पी, मतलब पी क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, ठीक है। पी ब्रैकेट में आप बीसी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा बी, ए बी बराबर इसको रखिए अभी, ठीक है। और ए सी एच यानी ए सी। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए पी बाई बी, पी मेरा क्या हो जाएगा पी बी सी, तो ये 1 हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा आपका √3। तो अब पी के बदले में बी सी यानी एक लिख देंगे और बी यानी ए बी को √3 लिख देंगे। यहाँ आपको पता करना क्या है, आपको एच पता करना है, ठीक है, यानी ए सी पता करना है, ए सी तो अंडर रूट क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी एक का स्क्वायर और ए बी √3 होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 और 1 क्या होगा 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, ये आपको लिख लिया 2, तो यहाँ ए सी ए हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम लोग ए वाला जो है उसको पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वाला जो भी है देखो, ए में क्या है साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए कॉस, ठीक है। ये देखो साइन ए पी बाई एच, तो देखिए अब पी मेरा क्या हो गया 1 एच 2 कॉस ए बी बाई एच बी हो जाएगा √3 एच 2, ये निकल गया कोण ए के लिए। इसी तरह हम क्या लिखेंगे कोण सी के लिए, अब ये कोण सी के लिए सामने का भुजा यानी ए बी, ये पी हो जाएगा पी ए बी, आपको लिख देंगे √3, ठीक है। और बी हो जाएगा बी सी 1 एच तो कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो चेंज होता है 2। अब सी में जो है इसी में देखिए क्या कीजिए आपको कॉस सी और आपको साइन सी, ये लिखिए कॉस सी बी बाई एच, तो बी हो जाएगा 1 एच 2, इसी तरह साइन सी पी बाई एच पी √3 एच 2, ये आपका जो हमको चाहिए था सब निकल गया। अब आपको 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नंबर 1 साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब वैल्यू बैठा दीजिएगा, साइन ए कहाँ है 1/2, देखिए साइन ए का 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए आपको क्या है √3/2 और साइन सी √3/2, ये जो 1/2 into 4 प्लस √3 हो गया 3 और 2 to 4, तो क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल 4 1 प्लस 3, ये आपका हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। सेम हम लोग नंबर 2 को भी कर लेते हैं। यहीं पर 2 क्या है आपका cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, तो cos A देखिए cos A क्या आ चुका है √3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस sin A 1/2 इंटू sin C √3/2, तो √3 into 1 √3/2 to 4 2 into 4 √3/4, तो प्लस भी माइनस कैंसिल 0, दिस इज आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला वाला का आंसर होगा 1 और दूसरा वाला का आंसर होगा क्या 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कोमा कोस पी और टेन पी की मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, और एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ क्यू समकोण है, आपको और हिंट्स क्या दिया है देखिए, यहाँ दिया हुआ पी क्यू प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, इसीलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको ये बताइए त्रिभुज पी क्यू आर आपका कोण क्यू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, कॉट स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर लिखिए, पी आर को दिया है, एक मिनट क्वेश्चन सॉरी एक पी आर हो क्वेश्चन बोला जाइए पी आर इक्वल क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। पी आर के बदले में लिखिए इतने हम लोग क्या 25 माइनस क्यू आर और पी क्यू आपका है 5 स्क्वायर और क्यू आर तो क्यू आर स्क्वायर लिखिए। ये देखिए फॉर्मूला बन गया आपका क्या a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab 2a 25 और b क्यू आर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 देखिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस 625 माइनस को इधर ले आइए तो 25 को इधर ले आइए फिर माइनस हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दीजिए 50 क्यू आर प्लस 625 माइनस 25 की हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर, ठीक है। 0 कैंसिल 5 से काटेंगे तो 12 से कट जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो गया आपको 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर ये 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर पी आर है, पी आर 25 माइनस कितना है क्यू आर, तो क्यू आर आ चुका है 12 आपका, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो पी आर 13 सेंटीमीटर। देखिए आपको क्या कर रहा है साइन पी, एंगल पी के लिए ये हो जाएगा पी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस बी, ये हो जाएगा एच। आप निकालिए साइन पी, ये होता है पी बाई एच, तो पी 12/13 पहला आंसर हो गया। फिर कह रहा है कॉस पी बी बाई एच, देखिए बी आपका है क्या 5 या 13 आंसर। इसी तरह टेन पी बाई बी, देखिए पी आपका 12 है और बी आपका 5 है, पी हो जाएगा 12/5, ये आपका आंसर है साइन पी कॉस पी और टेन पी।